अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ऐतिहासिक मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थीं। ये वार्ता ऐसे समय में हुई जब दोनों देशों के बीच संबंध बेहद खराब दौर से गुजर रहे थे। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की ये मुलाकात जिनेवा में संपन्न हुई। इस दौरान जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति को एक खास चश्मा भेंट कर बड़ा संदेश दिया है। अमेरिकी चुनाव में जीत के बाद रूस को सबसे बड़ा दुश्मन बताने वाले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बैठक में कई मुद्दे उठाए। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने मुलाकात के बारे में कहा कि बातचीत के दौरान कोई कटुता नहीं दिखी। एक कमरे में हुई बैठक के दौरान कुछ अजीब सा माहौल नजर आया। दोनों नेता फोटो सेशन के दौरान एक दूसरे को सीधे देखने से बचते नजर आए। दूसरी ओर स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में पूरी दुनिया की उम्मीद की एक किरण दिखाई पड़ी। बाइडेन और पुतिन के बीच ये बातचीत जिनेवा के विला लॉरेंज में हुई। दोनों देशों के बीच हर मुद्दे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। उस बीच दोनों नेताओं की यूं हाथ मिलाते हुए एक तस्वीर का सामने आना कई तरह के संदेश दे गया है। दोनों पक्षों ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि बैठक 4 से 5 घंटे चलेगी। ये बैठक महज 3 घंटे से भी कम समय में खत्म हो गई। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी शामिल रहे। बैठक में दोनों देश हथियार नियंत्रण, साइबर सुरक्षा पर बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। इसके अलावा इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों देश अपने अपने राजदूतों को एक दूसरे की राजधानियों में वापस भेजेंगे। बता दें कि अमेरिका में रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव को लगभग 3 महीने पहले वॉशिंगटन से वापस बुला लिया गया था, जब बाइडेन ने पुतिन को हत्यारा कहा था। रूस में अमेरिकी राजदूत जॉन सुलिवन ने लगभग 2 महीने पहले मास्को छोड़ दिया था। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले पुतिन ने कहा कि वार्ता के दौरान कोई दुश्मनी नहीं दिखी। वहीं जब एक रिपोर्टर ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा कि क्या पुतिन पर भरोसा किया जा सकता है, तब बाइडेन ने सिर हिलाया। इस पर व्हाइट हाउस ने तुरंत एक ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी। प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति बहुत स्पष्ट रूप से किसी एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन वो आम तौर पर प्रेस की स्वीकृति में सिर हिला रहे थे। प्रेस वार्ता में पुतिन ने स्वीकार किया कि बाइडेन ने उनके साथ बैठक के दौरान मानवाधिकारों के मुद्दों को उठाया, जिसमें विपक्षी नेता एलेक्सी नवेल्नी का मसला भी शामिल था। पुतिन ने एलेक्सी नवेल्नी को जेल भेजने के अपने फैसले का बचाव किया। एलेक्सी नवेल्नी पर बार बार सवाल पूछे जाने पर पुतिन ने अमेरिका की घरेलू दिक्कतों का जिक्र करते हुए अपना बचाव करते नजर आए। पुतिन ने ब्लैक लाइव्स मैटर के विरोध प्रदर्शन और 6 जनवरी को अमेरिकी संसद में उपद्रव का जिक्र किया। वहीं बाइडेन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 6 जनवरी को जो हुआ उसकी ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के साथ तुलना हास्यास्पद है। दोनों नेताओं ने कहा कि परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली नई स्टार्ट संधि पर वार्ता के लिए सहमति बनी है। परमाणु हथियारों पर रोक लगाने वाला पुराना करार 2026 में समाप्त हो रहा है, जिसकी जगह पर नई स्टार्ट संधि को लागू करने पर चर्चा चल रही है। दोनों नेताओं ने कहा कि दोनों पक्ष साइबर सुरक्षा के मुद्दों पर विचार विमर्श शुरू करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं। वहीं पुतिन ने अमेरिकी आरोपों का फिर खंडन किया कि रूस सरकार अमेरिका और दुनिया भर में हुए हाई प्रोफाइल हैक के लिए जिम्मेदार थी। इस मुलाकात के दौरान बाइडेन ने पुतिन को एक खास चश्मा गिफ्ट किया, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक खास तौर पर तैयार किया गया एविएटर सनग्लासेस का एक जोड़ा जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति को गिफ्ट किया है। इस चश्मे को एक अमेरिकी कंपनी ने तैयार किया है। ये कंपनी अमेरिकी सेना और नाटो देशों को इस खास चश्मे की सप्लाई करती है। जो बाइडेन ने क्रिस्टल की बनी बाइसन की एक मूर्ति भी पुतिन को उपहार में दी। बता दें कि बाइसन अमेरिका का राष्ट्रीय पशु है। इस बैठक में बाइडेन ने नाटो देशों के साथ सैन्य प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने अपने सहयोगी देशों को संदेश दिया कि वे चीन के खिलाफ अपनी तैयारी को और ज्यादा पुख्ता करें। बाइडेन का कहना है कि यदि दोनों देश अपने संबंधों में स्थिरता ला पाते हैं तो ये बैठक महत्वपूर्ण होगी। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और रूस को अपने संबंधों पर फिर से विचार करना होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।